नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल यूथ विन इंडिया। और आज हम आप पहुंचे हैं औद्योगिक नगरी सेंट्रल, बोले तो कानपुर नगर, जो कि ऐसा लेदर इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ से देश विदेश तक यहाँ का लेदर बहुत फेमस है। साथ में यहाँ का कभी गुटखा भी बड़ा फेमस हुआ करता था। लेकिन अब जो कुछ दिनों से जो सुर्खियों में कानपुर आ रहा है, वो आ रहा है 28 दिसंबर 2021। यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पर रैली होनी है, जहाँ पर वो आएंगे और जनता के बीच में अपने विचारों को रखेंगे। साथ में कानपुर को बहुत ज़्यादा सौगातें भी देंगे। क्या होगी सौगातें, कितनी लाभदायक होंगी सौगातें, यहाँ पर जो जनता हमारे साथ में है, आइए उनसे कुछ हम बात करते हैं और उनके विचारों को भी सुनते हैं। भैया, आपका नाम क्या है? मैं विकास तिवारी। विकास तिवारी। तो विकास तिवारी जी, आप कानपुर के ही हैं या कहीं बाहर से? कानपुर का ही हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कानपुर के ही भैया जी हैं हमारे। तो आप कानपुर में लगभग कितने सालों से रह रहे हैं? मेरा बर्थ यही हुआ था। बर्थ भी यही हुआ? तो तो आपने तो कानपुर को बहुत चेंजमेंट होते हुए देखा होगा। जी। तो क्या क्या चेंजमेंट देखा आपने तब से और आज के कानपुर में? तब से और आज कानपुर में, कानपुर हमारा और अन्य जगह पर विकास के नाम पर, औद्योगिक क्षमताओं के नाम पर, यहाँ की तमाम प्रसिद्धियों के नाम पर, यहाँ के उद्योगों के नाम पर और एक सनातन संस्कृति के नाम पर जी प्रसिद्ध रहा है। और जितना मुझे ज्ञात है कि जब जब कोई बदलाव या परिवर्तन आया है जी, तो उसमें कानपुर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कानपुर का तो वैसे आपने जैसे बोला कि बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है कानपुर का। वैसे देखा जाए तो इंडस्ट्रीज एरिया में भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, और सेंट्रल की जो उपाधि भी प्राप्त है वो आखिरकार इसी कारण से यहाँ पर उसको प्राप्त हुई है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि सारे मतलब उद्योग धंधे बिल्कुल दिन के दिन वहाँ बंद होते जा रहे हैं। इसके लिए कुछ आप कुछ कहेंगे यहाँ पर? नहीं, उद्योग धंधे जो पुराने उद्योग धंधे थे, जो मशीनें थी बंद हो गई, नई टेक्नोलॉजी की मशीनें आ रही है, औद्योगिक विकास हो रहा है यहाँ पे। जी। हमारे यहाँ से माननीय सतीश महाराज जी औद्योगिक विकास मंत्री महाराजपुर से, जी, उनके नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश सरकार के योगी जी के नेतृत्व में बहुत से उद्योग लगाए गए। अभी हमारे यहाँ साड़ क्षेत्र में यहाँ पे लेदर क्लस्टर का शिलान्यास हुआ है, वहाँ भी काम चल रहा है। अच्छा। और वहाँ पे कई परियोजनाओं का और शिलान्यास हो रहा है। देखिए, परिवर्तन विगत 60 सालों में जो विकास उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था जी, उसको विकसित होने में और दिखने में बड़ा समय लगेगा जी। लेकिन हम लोग युवा हैं, हम लोग इस बात को गर्व से कह सकते हैं, गौरव से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार कहीं न कहीं चिंतित है युवाओं के लिए। और अगर आप किसी भी अच्छाई में कमियां ढूंढने निकलेंगे तो 1 लाख कमियां निकल आएंगी। ये अपनी अपनी सोच लोगों को मान सकता है। जी बिल्कुल। अच्छा, आप जो रैली हो रही है, इस रैली को लेकर आपके मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं? मतलब आप क्या ऐसा चाहते हैं, क्योंकि आप तो नवयुवक हैं, बिल्कुल आप क्या चाहते हैं कि रैली में जो मोदी साहब आ रहे हैं वो क्या क्या ऐसी चीज़ें बोले जो हमको भी लाभदायक, साथ साथ में जो ज़मीनी स्तर के आदमी हैं उनको भी लाभ मिले? आप ऐसे क्या सोचते हैं? कुछ हम लोग अपना ये मानना है, युवा हमेशा अपनी तरक्की, और तरक्की का एक साधन होता है रोजगार, नौकरियाँ। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कानपुर में, पहले हम लोग ने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ मेट्रो से हम लोग सवारी करेंगे। जो लोग दिल्ली जाते थे तो रोचकता में दिल्ली में सवारी करते थे और देखते थे कि मेट्रो किस तरह होती है, किसका संचालन होता है। आज ये हम लोग का गौरव सौभाग्य युवाओं का कि यहाँ मेट्रो शिलान्यास हो रहा है। इसके साथ अन्य परियोजनाओं का मेरी जानकारी में है कि 155 योजनाएं लगभग हैं केंद्र और प्रदेश सरकार की, जो युवाओं से लेकर विद्यार्थियों को, मातृशक्तियों को। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि एक आम सामान्य गरीब परिवार गैस सिलेंडर में खाना बनाएगा। लेकिन आज मैं देखता हूँ ग्रामीण अंचलों में हम लोग जाते हैं कि लोगों में घर घर में सिलेंडर है। बहुत से ऐसे गरीब परिवार थे जिनके पास मिट्टी के तेल के दिए जला कर अपना काम करते थे, उनके यहाँ बिजली पहुँच रही है। तो एक मूलभूत जो आवश्यकता होती है विकास की, कि आपके घर की रोड बन जाए, आपके औद्योगिक, आपके विद्युतीकरण हो जाए, पेयजल की व्यवस्था हो जाए, उन कामों में सरकार अपने काम कर रही है। लेकिन एक ये बात होती है कि कहीं काम पहले होता है, कहीं बाद में, कहीं छूट भी जाता है। तो इस तरह व्यवस्था धीरे धीरे आगामी सरकार रहेगी तो और अच्छी काम होगी। वैसे अभी कानपुर तो लगभग लगातार 1 सप्ताह से सुर्खियों में आ रहा है रैली को लेकर जी, लेकिन कुछ कांड ऐसे हुए कानपुर में इस 2-3 दिन को अंदर, जो जैन साहब का जो मामला चल रहा है, तो कानपुर में इतना पैसा, मतलब कितना 160 करोड़ के कुछ पैसा पाया गया, एक घर में ही पाया गया। तो उसके लिए कुछ आप कुछ कहेंगे यहाँ पर? नहीं, उसके लिए मैं कहूँगा, देखिए, भ्रष्टाचार, पाप, अन्याय और अत्याचार इनका कभी छुपाव नहीं हो सकता है। गलतियाँ हमेशा उजागर होती हैं। उनमें से जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया होगा, आप जानते हो कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से गाड़ी कमाई से इतना पैसा एकत्र नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं ये अधर्म का, अन्याय का पैसा है। तो आज ईश्वर का उनका भांडाफोड़ हुआ है और वो पैसा निकला है। हाँ, लेकिन इसमें अगर कोई सरकार दोषी कहे, लेकिन सरकार ने तो उनको
बेनकाब करने का काम किया है। और हम लोग ये मांग करते हैं कि इस तरह जैसे भी लोग हों, चाहे सत्ता के हो चाहे विपक्ष के लोग हों, उनका चेहरा जनता के सामने बेनकाब होना चाहिए, उनकी घर की नीलामी कुर्की होनी चाहिए। तो आम आदमी को ये सहारा मिलेगा कि अगर गरीबी से निकल कर मेहनत मशक्कत करता है, रोजी रोटी कमाता है, तो लोगों को मनोबल उनका बढ़ना चाहिए। अच्छा, ओवैसी जी का भी भाषण बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है, बीच में आपने सुना होगा कि योगी जी चले जाएंगे मठ और योगी मोदी साहब चले जाएंगे हिमालय, और बाकी आप लोग को तो हम समझ लेंगे। तो उसके लिए क्या कुछ? देखिए, जब कोई दिया बुझता है तो फड़फड़ाती है लौ जी। ये लोग राजनीतिक लोलुपता के कारण, राजनीतिक लालच के कारण पटांग और अनर्गल बयान करते हैं। इनका एक उद्देश्य है किसी तरीके से धर्म को, अधर्म को, लोगों को बुराई करके सत्ता में आने का इनका लालच है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे गलत लोगों को जनता चुनेगी और कभी इनको कोई सीट ऐसी देगी जहां पर इनको शासन करने का अवसर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रही हमारे बीच में जनता की राय में। भैया, क्या नाम आपने बताया? विकास तिवारी जी ने ये अपने विचार रखे। लेकिन आइए कुछ और लोगों से भी हम बात करते हैं, यहाँ पर पूछते हैं कि क्या है उनकी राय। भैया, आप बताएंगे कुछ? आइए ना, आइए। कौन? आप अपना नाम बताइए पहले। हरिकृष्ण शुक्ला एडवोकेट। एडवोकेट हरि कृष्ण हरि कृष्ण एडवोकेट हैं यहाँ पर। और जब एडवोकेट शब्द लग जाए तो मतलब समझ लो वकालत, मतलब वहाँ पे बीच की लड़ी भैया जी आ गए हैं। कोई बात नहीं, फिर भी चलेगा। तो भैया जी, आप बताइए कि एडवोकेट के तौर पे अभी तक आपको इस 5 वर्षों मतलब जो शासन जो चल रहा है, इस पर क्या क्या आपको लाभान्वित योजनाएं मिली है अब तक? देखिए, हम लोगों की एक योजना थी जो सरकार बनने के बाद सबसे ज़्यादा संकट जो अभी तक आया था वर्ल्ड में, वो था कोरोना काल। तो हम लोगों ने कोरोना काल में भी बहुत ही ई फाइलिंग करके, जो कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, ई फाइलिंग हमको एक सुविधा मिली, जिससे कि हम कोई भी कोर्ट में मुकदमे भी ई फाइलिंग की बारे दाखिल कर रहे हैं। ये पहली बार कानपुर में नहीं, पूरे यूपी में पहली बार। अच्छा, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, मतलब ये फाइलिंग, हाँ, पूरा हम अपने घर से भी मुकदमे दाखिल कर सकते हैं। मतलब ये पहली बार हुआ। देखिए, ये अंदरूनी बात हम लोग को पता ही नहीं चलती है, ये सब तो भैया लोग बताएंगे तभी पता चलेगा। चलिए, फिर भी कोई बात नहीं। अच्छा, कानपुर को लेके आप क्या और कुछ क्या चेंजमेंट चाहते हैं अपने कानपुर में? हमारे हिसाब से कानपुर में जो चेंज हो रहा है, ये पर्याप्त मात्रा में बहुत तेज़ी रफ्तार में हुआ है। और हम नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा रफ्तार में हो। जिस हिसाब से हो रहा है उसी हिसाब से ये बना रहे तो आने वाले 10 सालों में हमारा कानपुर काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। बिल्कुल। अच्छा, डिजिटल को लेके आप क्या बोलेंगे यहाँ पर? जैसे डिजिटल युग, मोदी जी आते हैं हर जगह डिजिटल डिजिटल डिजिटल, मतलब बहुत ज़्यादा डिजिटल, मतलब इसके लिए कुछ कहेंगे आप यहाँ पे? देखिए, डिजिटल हमेशा जब कोई परिवर्तन आता है, शिक्षा या संचार क्रांति आती है, तो मोदी जी का अपना मानना है कि हमारा युवा या हमारा हर वर्ग समाज पढ़ा लिखा हो। जैसे पहले बैंकों हम लोग जाते थे, जब कंप्यूटराइज व्यवस्था आ गई तो बैंकों बहुत से कर्मचारी कंप्यूटर नहीं चला पाते थे। जी बिल्कुल। लेकिन आज आप देखते हो किसी संस्थान में चले जाइए, सब लोग कंप्यूटराइज व्यवस्था जानते हैं, संचालन कर लेते हैं। तो मोदी जी का ये है कि हमारे लोग पढ़े लिखे हों, शिक्षित हों, और जो सूचना प्रौद्योगिकी है उससे लोग लाभान्वित हों। जी बिल्कुल। और लोगों के काम भी आसानी से। जी बिल्कुल। तो ये रही हमारी जनता के बीच में राय भैया लोग की, और साथ में हम अपनी यात्रा को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और बाकी कल के दिन का करिए इंतजार। लाइव प्रसारण आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर लगभग वही 11 बजे के लगभग यहाँ से ये पूरे कार्यक्रम का संचालन चालू होगा। तो कल का इंतजार करिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।